बुज़दार साहब ने जो काम किया है हम उससे मुतमईन हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस थी उसमें थोड़े से मसाइल थे, लेकिन उनसे ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से हैंडल नहीं हो सकी, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि उनके जाने से पहले ही उन्होंने हाथ स्टैंड अप कर दिए और वो जो है सारे जाके दूसरे कैंप में खड़े हो गए। उस्मान बुज़दार जो है वो एक खामोश पर्सनैलिटी थी, काम वो कर रहा है लेकिन वो मीडिया पे उस तरह से खुलकर नहीं आ सका या उस तरह से उसने अपने आप को खोला नहीं है, सबके सामने वो दिखा नहीं सका उस तरह से। परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू अगर महंगाई के ज़िम्मे में लें तो वो तो महंगाई तो वो इंटरनेशनली भी है, उसमें आप जो भी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं फ्रेड उसमें आता है वो तो है, और कोविड भी था उसकी वजह से सारी दुनिया में आया है। जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा फिर देखिएगा, उस वक्त बैसाखियों पे था, देखा नहीं आपने क्या हुआ, किस तरह गिराया गया उसे। अब पिछले पूरे ले लें हम 10 साल, तो उस सारे में जब हमारा सिस्टम मोनोपलेट हो गया हो तो उस मोनोपलेट सिस्टम में ये पार्लियामानी निज़ाम में जो कुछ बुज़दार कर सकता था शायद उससे 50% उसने कर लिया हो, लेकिन ही वॉज नॉट ए गुड परफॉर्मर। इमरान खान ने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का सफर शुरू किया है। पाकिस्तान 47 में आज़ाद तो हुआ लेकिन उसकी असल सम्राट अवाम तक नहीं पहुंचे और पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि हम हकीकी मन में आज़ाद कौम हो। एज अ पाकिस्तानी, एज अ वेरी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मैं चाहती हूँ कि इमरान खान वापस आए और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप पे ना कि ये देखे कौम, आपने आज देखा होगा इनकलाब की तरफ जा रही है, और जब अगर रेवोल्यूशन आया तो फिर उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकेगा। इमरान खान की परफॉर्मेंस एवन से जिस तरह ही उन्होंने हुकूमत आई है नाल ही कोरोना आ गया, कोरोना का उन्होंने मुकाबला किया, कोरोना का उन्होंने लोगों का इलाज मुआवजा वो खात्मा किया, खात्मा करके हुण वो बिल्कुल राइट पे सी, हक और सच की गल करते सी, आवाम को उन्हें जगाया सी।